नमस्ते सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ऋतिका है और हम लोग साथ में अब यूके की वो वाली कंट्री घूमने वाले हैं जिसमें लंदन के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो साथ में हम लोग घूमते हैं स्कॉटलैंड। तो ये है बर्मिंघम एयरपोर्ट। यहाँ से फ़्लाइट लेकर हमें जाना था स्कॉटलैंड। यहाँ से स्कॉटलैंड की 1 घंटे की फ़्लाइट थी और मुझे टिकट का प्राइस पड़ा था सिर्फ 28 पाउंड्स। और ये तो जबकि वीकेंड था। अगर आप वीकेंड पे नहीं फ़्लाइट बुक करेंगे, अगर आपको फ़्लाइट से ही जाना है और आप मिड वीक में करते हैं मंडे से लेके थर्सडे तक, तो आपको और भी सस्ते मिल जाएंगे। और ये देखो, ये रात के सिर्फ 8 बजे थे और एयरपोर्ट पे सब कुछ क्लोज़ हो चुका था। क्या सिर्फ 8 बजे सब बंद है। उसके बाद फ़्लाइट भी 1 घंटा लेट हो गई थी। जैसे तैसे करके फ़्लाइट आई और हम लोग फ़्लाइट में बैठे और बर्मिंघम से स्कॉटलैंड की सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट है। तो ये मैंने बुक की थी ईजी जेट। इनकी वेबसाइट पे जाके मैंने इनकी ऐप डाउनलोड की थी और वहीं से मैंने अपनी फ़्लाइट टॉप व्यू बहुत अच्छा रहा था। लेकिन मुझे बैठ के टेंशन हो रही थी कि बर्मिंघम ही सब बंद हो गया 8 बजे, एडनब्रा में जाके कुछ खुला मिलेगा एयरपोर्ट पे या नहीं, लेकिन वो भी क्लोज था। फिर मैंने वहाँ से बस ली थी एयरपोर्ट से। 4 पाउंड की बस है जिसने यहाँ पे हेज़ मार्केट उतारा। वहाँ पे एक शॉप थी, ये खुली मिली। यहाँ से मैंने फलाफल रैप पैक करा लिया, भूखे सोने से अच्छा है। और ये स्टूडियो अपार्टमेंट, यहाँ पे अपने आप को हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन भी लगा है। जैसे आप यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये ब्यूटीफुल स्टूडियो अपार्टमेंट आ गया था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा है कि आपने कहाँ से बुक किया था। तो मैंने booking.com से बुक किया था। आप सर्च कर सकते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट या एयरबीएनबी करके। तो मुझे तो स्टूडियो लेना था और ये मुझे पड़ा था 60 पाउंड समथिंग का, क्योंकि वीकेंड था। अगर आप वीकेंड पे बुक नहीं करेंगे तो आपको ये और सस्ता पड़ जाएगा। और इसके अंदर सबको तक किचन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप घर से अपना छोटी मोटी ग्रोसरी लेके जाओ तो आप कुछ भी बना के खा सकते हो। और इस स्टूडियो के पास ही टेस्को था, तो वहाँ से सारा सामान आप लेके कुक कर सकते हैं। इसमें एकदम घर की तरह सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें इतनी बड़ी खिड़की थी। पहले तो मैंने इसकी वीडियो ही बनाई जाती क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था। और जो ये स्टूडियो अपार्टमेंट था ये हेज़ मार्केट के एकदम पास था। तो एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट बस मिलती है, वो 4 पाउंड पर हेड लेती है और आपको हेज़ मार्केट उतारती है। 10 मिनट लगते हैं एयरपोर्ट से आने में और वो 24 आवर्स चलती है। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था और उसके आसपास और भी ऐसे होटल्स भी थे और ऐसे अपार्टमेंट भी थे, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आपका एडिनबरा जाने का प्लान है। इसके अंदर कबर्ड थी, आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं। कोजी सा बेडरूम था और आयनिंग था, हेयर ड्रायर था, आयरन थी, सब कुछ सारी फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। और फिर नेक्स्ट डे ना मैंने ट्राई किया था जाके रेडिसन में, प्रीमियर इन या हॉलीडे इन में, जो थोड़े रीज़नेबल होटल्स हैं, क्योंकि हम उनको डायरेक्ट जाके बुक कर सकते हैं। तो मैंने 3 में पूछा था, तीनों के तीनों लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं आप ऑनलाइन बुक करो, आप एट अ मोमेंट करोगे तो आपको फिर एक्सपेंसिव ही पड़ेगा। और ये इस होटल का लॉबी एरिया था, आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे भी एक छोटी सी मिनी किचन थी, इन्होंने कॉफ़ी वगैरह रख रखी थी, आप खुद से बनाओ। फिर सुबह हुई और ये मेरा बर्थडे का दिन था। मुझे जाना था उस कासल पे, जो आपको मेरे पीछे कासल दिख रहा है। और एकदम सनी डे था, लेकिन इतना विंडी था, इतनी हवा चल रही थी, बहुत ठंडा लग रहा था। 2 डिग्री होगा, धूप थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये है एडिनबरा कासल। ये ओल्ड टाउन में है और रॉयल माइल से होते हुए आप इस कासल के ऊपर जाते हैं। और आपको पता है ये जो कासल है, यहाँ पे एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जो लावा आता है ज़मीन में से, वो वहाँ पे एक पहाड़ बना, उसके ऊपर इस कासल को बनाया गया और इससे जो लावा नीचे गया वही जाके रॉयल माइल बनी। और इस कासल के अंदर जाने की जो टिकट है वो 20 पाउंड्स है। आप यहाँ पे गेट से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी इसको बुक कर सकते हैं। और इस कासल के ऊपर से इतना अच्छा व्यू आ रहा था, पूरा का पूरा एडिनबरा दिख रहा था और सनी डे था तो बहुत अच्छा लग रहा था। आपको ये जो कासल के बाहर 2 गार्ड्स दिख रहे हैं ना, इन्होंने बहुत फ़ाइट की थी और कभी ना इस कासल को इन्वेड नहीं करने दिया था। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। और एक तरफ इसके पूरे पहाड़ दिख रहे थे, ये देखो पूरे हाईलैंड्स दिख रहे थे जो स्कॉटलैंड से ऊपर जाते हैं, और राइट हैंड साइड पे आपको इसके समुंदर दिख रहा था और सनी डे था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपको ये कासल तो ज़रूर जाना चाहिए। और आप यहाँ से स्काई देखो कितना क्लियर है। मैंने इंग्लैंड की मोस्ट ऑफ द सिटीज़ ट्रैवल कर ली हैं, लेकिन स्कॉटलैंड जाकर एकदम डिफरेंट वाइब्स थी। फिर यहाँ पे एक शॉप थी जैसे हमारे शिमला रोड पे भी होती है, तो यहाँ से आप फेमस चीज़ें जो चेक्स हैं स्कॉटलैंड की बहुत फेमस हैं और आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे स्कर्ट या ये वाले स्कार्फ पहने दिख जाएंगे। तो शॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। फिर हम गए रॉयल माइल और रॉयल माइल पे जाके एकदम डिफरेंट वाइब्स, इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इतना रश था
और ऐसे लग रहा था आप पता नहीं कितने पुराने ज़माने में आ गए हो। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये बिल्डिंग्स इतने हज़ारों साल पुरानी बनी हुई है। और ये आप ये देखो, यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। ये लोग देखो चेक्स पहना है, इसने स्कर्ट पहना है और ये बहुत अच्छा इसको प्ले करते हैं। आपको जो मेरे राइट में दिख रहा है ये है सेंट जाइल्स चर्च, जो यहाँ पे बहुत फेमस है और ये बहुत हज़ारों साल पहले बना हुआ है। और आप पीछे बैकग्राउंड में ना सुन सकते हैं कितना विंडी है यहाँ पे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। मैंने ट्राई किया था कि मैं लाइव रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन वो हो ही नहीं पाई। और रॉयल माइल्स पे चल के ना ऐसे लग रहा था कि कहाँ आ गया, कितना पुराना ज़माना है, पता नहीं हमें किसी ने कितने पुराने ज़माने में उतार दिया है। और ठंडा तो बहुत था, लेकिन इतना सुंदर था कि ठंड तो एकदम से भाग गई। और मैंने तो बहुत सारे कपड़े पहने थे। फैशन जाए भाड़ में, सबसे पहले ठंड से बचो और तभी आप अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको ठंडा नहीं लग रहा, अगर ठंडा लगता है तो फिर नहीं घूम पाते। बहुत अच्छा था। ये रॉयल माइल, सोचो ये पूरा कासल है, ये पूरी 1 किलोमीटर की है, 1 माइल की है। 1 माइल में 1.5 किलोमीटर्स होता है। तो ये पूरा लावा ऐसे नीचे तक चल के आया था उसके साइड में। फिर ये रॉयल माइल पे एक कैफ़े था, कैफ़े एडिनब्रा। ये कैफ़े मस्ट विज़िट। यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। मैंने तो वेजिटेरियन खाया था क्योंकि मैं तो नॉनवेज नहीं हूँ। और देखो आप इस कैफ़े को देखो अंदर से कैसे लग रहा है, जैसे कितने पुराने ज़माने के यहाँ पे कर्टेन्स लगे हैं, दीवारें इतनी पुरानी। तो यहाँ पे आप एक बार ज़रूर जाना। उसके बाद मैं सेंट जॉयल चर्च में गई थी। ये इसकी एंट्री एकदम कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन आप इसके अंदर जाके यहाँ का आर्किटेक्चर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे लगने वाला है, क्योंकि स्कॉटलैंड जो फेमस है वो अपने आर्किटेक्चर के लिए ही फेमस है। और आप इसे पास से देखोगे ना तो ऐसे लगता है कि क्या ये लोगों ने बनाया है, मतलब इसको हाथ से बनाया गया है। इतना सुंदर, इतने अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है। इसके अंदर जो इन्होंने ऐसे कार्विंग की हुई है उसमें इन्होंने फेसेस बनाए हुए हैं लोगों के, और पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनाए हुए हैं। ये देखो, ये कैमरा तो इसको कैप्चर कर ही नहीं सकता, ये इतना सुंदर था कि आप इसको देखते ही रह जाओगे। फिर ये मुझे हरे कृष्णा वाले भी मिले थे और ये यहाँ पे स्कॉन टेम्पल का ऐसे प्रचार कर रहे थे और ये लोग अच्छे थे। मैंने इनसे बात की थी, उन्होंने बोला आप कल ग्लासगो आओगे तो वहाँ पे आना। और ये अब हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन से न्यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी।